नमस्ते। आज का सेशन है अरस्तु यानी संविधानों का वर्गीकरण यानी एरिस्टोटल ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। अरस्तु द्वारा संविधानों का वर्गीकरण राजनीति विज्ञान की कोई मौलिक देन नहीं है। उसने प्लाटो द्वारा स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरणों ही अपनाया है। पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में संविधानों का वर्गीकरण किया गया है तथा पुस्तक के 4 से 6 भाग में विभिन्न संविधानों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अरस्तु की संविधान विषयक विवेचना 158 विभिन्न संविधानों के अध्ययन पर आधारित है। अब इस संविधान की परिभाषा तो अगर आप उसकी डेफिनेशन दिए तो आप कह सकते हैं कि अरस्तु ने संविधान की व्याख्याओं को 2 रूप में की है। प्रथम वह कहता है कि राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। इस प्रकार संविधान एक जीवन पद्धति है, जीवन निर्वाह का एक विशेष मार्ग है। पॉलिटिक्स की चतुर्थ पुस्तक में वह संविधान की परिभाषा करते हुए लिखता है कि ये संविधान राज्य में विभिन्न पदों का संगठन है जिससे उनकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है, सार्वभौम सत्ता का निर्धारण किया जाता है एवं समुदाय तथा उसके समस्त सदस्यों के द्वारा अंगीकार लक्ष्य की प्रकृति का निर्णय किया जाता है। अब है संविधानों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संविधान का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण है अरस्तु के द्वारा किया गया है। अरस्तु ने अपना ये वर्गीकरण 2 आधारों पर प्रस्तुत किया है। पहला है संख्या संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर अर्थात प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि डेमोक्रेसी है या एरिस्टोक्रेसी है या मोनार्की है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है या लोकतंत्र है। नेक्स्ट है लक्ष्य या उद्देश्य पर्पस के आधार पर। इसका तात्पर्य है कि शासन अपने या व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ सिद्ध। अरस्तु ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, अल्पसंख्यकों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन इस प्रकार के 3 भेद किए और दूसरे आधार पर अरस्तु ने इन्हें 3 शासन व्यवस्थाओं के 2 रूपों यानी स्वाभाविक और विकृत का निरूपण किया है। अरस्तु के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासन सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है। विकृत रूप वह है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों को दृष्टि में रखता है। अरस्तु द्वारा संविधानों के वर्गीकरण को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जैसे कि अगर आप प्रथम आधार लेते हो कि भाई शासन करने वाला व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति है। अगर वह स्वाभाविक रूप से है तो एक तंत्र या राजतंत्र यानी मोनार्की है, और अगर वो विकृत रूप से है तो वो क्या है, टायरानी यानी निरंकुश तंत्र है। इसी तरह से अगर सेकंड स्टेज पे हम देखें तो कुछ व्यक्ति हैं शासन करने वाले, उसमें स्वाभाविक क्या है, कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी है, और विकृत में क्या है, वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र यानी ओलिगार्ची है। फिर तीसरा आता है अनेक की शासन करने में उसमें अनेक व्यक्ति होते हैं। स्वाभाविक आता है संयत प्रजातंत्र या बहुतंत्र यानी पॉलिटी, और उसमें विकृत रूप क्या है, भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र। इस तरह से ये इनका संविधानों का वर्गीकरण है, और इसके साथ ही इन्होंने बताते हैं कि कैसे संविधान में एक चक्रीय परिवर्तन भी है, क्योंकि अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तनों का एक कालचक्र भी प्रस्तुत किया है जिसे साइक्लिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अरस्तु की धारणा है कि जिस प्रकार ऋतुएं स्वाभाविक रूप से बदलती रहती है उसी प्रकार शासन में भी परिवर्तन का चक्र चलता रहता है, जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन का ये चक्र राजतंत्र से प्रारंभ होता है, क्रमशः निरंकुश तंत्र से आता है, फिर कुलीन तंत्र से आता है, फिर धनिक वृत्तंत्र से आता है, फिर पॉलिटी आता है, और अंत में प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र के बाद अंत में फिर से ये राजतंत्र के रूप में परिणत हो जाता है।